हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ ऐसा एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस फैक्टर शेयर करूंगा कि आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे। ये तारीख़ का बाब है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। जो पाकिस्तान में दोस्तों यहूदियों की बस्तियां मौजूद थी 1947 से पहले। यहूदी पाकिस्तान में भी आबाद थे। अब देखें, जो ईरान है वो एंशियंट कंट्री है और वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो यहूदी हैं। इस तरह पाकिस्तान में 1945 से पहले कुछ यहूदी आबाद थे। आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे छोड़ गए हैं। ये भी एक कल्चरल चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि यहूदियों का जो आर्किटेक्चर है, पाकिस्तान में एक शहर है कराची। कराची में अभी भी उनकी मैंशंस, उनकी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं जो कि टूट फूट का शिकार है। दैट्स अनदर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। लेकिन वहाँ का जो मेन चीज़ अभी जो पोर सिचुएशन में है, जो कि अभी है, लेकिन लोग उसको ट्रैवल भी करते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते, वो है इनका कब्रिस्तान। दोस्तों, यहूदियों का जो कब्रिस्तान है कराची में पाकिस्तान के अंदर, वो टूट फूट का शिकार है और कहा यह जाता है कि 25 से 30 कब्रें जो बाकी हैं, इससे पहले 70 से 80 थी जो कि ख़त्म हो गई हैं और उनके कुछ आर्किटेक्चर्स बचे हैं, उनके बाकियात बचे हैं, लेकिन वो बहुत ही पोर सिचुएशन में है। ऐसा क्यों हुआ कि यहूदियों की जो बिल्डिंग्स थी, यहूदियों का ये जो ग्रेवयार्ड है, ये पोर सिचुएशन में क्यों आया? उसकी बड़ी वजह ये थी नाजरीन के 1947 के बाद बहुत से यहूदियों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया और 1947 से पहले उनके अपने यहाँ पे आर्किटेक्चर था, उनकी बिल्डिंगें थी, उनका घर था, वो रहते थे। इंडिया में भी ओल्ड सिमेट्रीज मिलती है जहाँ पे यहूदी आबाद थे बहुत ज़्यादा तादाद में। अब कम रह गए, लेकिन पाकिस्तान में ये जो कब्रिस्तान है जिसका मैं ख़ास जिक्र करने जा रहा हूँ, ये है जी मेवा शाह का कब्रिस्तान। ये मेवा शाह का कब्रिस्तान जो है, यहाँ पे बहुत सी ऐसे लेजेंड्स हैं इससे रिलेटेड जो कि लोग वहाँ पे मकामी लोग बताते हैं। उनमें जो सबसे बड़ी बात ये है, कहा यह जाता है कि यहाँ पे कोई रूहों का असर है। यहाँ पे जब आप जाएं रात के टाइम या शाम के टाइम, तो कुछ ऐसे छलावे होते हैं, जो रूहें होती हैं जो आपके पीछे लग जाती हैं। और उन्होंने बहुत सी चीहो पुकार भी यहाँ पे सुनी है और कहा यह जाता है कि कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ भी हैं जो 1800 एडी से पहले की यहाँ पे मदफन है और कुछ ऐसी कब्रें हैं जिनका हाल बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन ये खाली एक कब्रिस्तान नहीं है मेवा शाह का कब्रिस्तान। इसके अलावा भी रॉन्ग लाइन में कुछ ऐसी 2-3 कब्रें मिली हैं। इसके अलावा और भी एक औरत और एक मर्द की कब्र मिली है जो कि यहूदी थे और उनके सिंबल्स, उनके निशान वहाँ पे मौजूद हैं। उनका जो यहूदियों का स्पेसिफिक निशान है वो भी घरों में, वहाँ की जो शमशान घाट था जहाँ पे वो मुर्दों को रखते थे, वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों, ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो आज से 170, 180 या 200 साल पहले की ये जो कब्रें हैं, यहाँ पे इनके आसपास डेफिनेटली यहूदी आबादियाँ भी थी, उनके घर भी थे। उनको यहाँ पे वो 1947 से पहले रहते थे। वो जो आर्किटेक्चर था जो डैमेज हो चुका है, वो कैसा आर्किटेक्चर था, वो क्यों बनाते थे और क्या ऐसा ही आर्किटेक्चर अभी भी इज़राइल में या जहाँ पे यहूदी रहते हैं वैसा ही बनता था या अब वो डिफरेंट है? लेकिन कब्रें बिल्कुल ही ऐसी बनती थी, ऐसे और अभी भी वैसी ही बनती है इज़राइल में या जहाँ पे यहूदी रहते हैं। तो दोस्तों, कुछ और बातें हैं उस कब्रिस्तान से रिलेटेड। वो ये है कि यहाँ पे हिब्रू लैंग्वेज लिखी हुई है, कुछ हिंदी लैंग्वेज भी लिखी हुई है। दैट शोज़ द मिक्सचर्स ऑफ हिंदुज़म एंड ज्यूइशज़म। इसके अलावा कोई कल्चरल इम्पैक्ट भी है जो कि 1947 से पहले था, वो उनकी कब्रों से मिलता है। तो उनकी कब्रों को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें यहूदियों की पूरा लाइफस्टाइल जो है वो पाकिस्तान में मिलता है। तो इससे ये साबित हुआ कि यहूदी पाकिस्तान में भी मौजूद थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहीं थे, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद थे। तो दोस्तों, ये भी एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस जिसे कहते हैं ना हिस्सा है
पाकिस्तान की तारीख़ का, चूँकि अब वो कब्रिस्तान बिल्कुल मस्मार होने के करीब है, वो ख़त्म होने के करीब है, लेकिन जितनी भी कब्रें वहाँ पे मिली है उनसे यही नतीजा अख़ज़ किया जाता है कि यहूदी यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे आबाद थे। लेकिन 1947 के बाद, स्पेशली आफ्टर 1958 टू 1970, दे मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू अनदर वर्ल्ड। तो दोस्तों, मैं करता हूँ आपसे आर्कियोलॉजी, हेरिटेज, हिस्ट्री, मज़हब, तारीख़ और इस तरह की बातें, और कल्चर को मेरा होता है फोकस्ड, कल्चर में मेरा फोकस होता है, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ नित नई यूनिक वीडियोस। तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, इसे करें सपोर्ट, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।